Is it a joke? Relax, Mr. Chang. अरे भैया बहुत महंगा, आवाज से संभाल के। रुको मैं करती हूँ। जो सबूत चाहिए थे वो मिल गए। Hungry? Give me that girl. इतना कीमती वस्तु होती है, वो खड़ूस वहाँ छोड़ेगा नहीं मुझे। मैडम आपको बाहर बुलाया है। किसने? साहब ने। जल्दी जाइए, बहुत गुस्से में हैं। लगता है उन्हें पता चल गया। आपने बुलाया सर? और ये मेरा पहला मिशन नहीं है जिसमें मैं फेल हुआ हूँ। कबीर, कबीर इट्स ओके। कबीर आज हारे हो तो क्या हुआ, हम श्योर कल जीत तुम्हारी ही होगी। सोचा था जब तुमसे दूर जाऊंगा किसी मिशन पर तो ये तुम्हारे पास छोड़कर जाऊंगा, जिससे तुम्हें एहसास हो कि मैं तुम्हारे पास हूँ, हर वक्त तुम्हारे साथ हूँ मेरे दिमाग। लेकिन मैं इस रिंग के साथ मैं तुमसे कुछ बहुत बड़ा मांगने वाला हूँ। वैसा शायद कभी भी किसी ने किसी से नहीं मांगा होगा। मांग कर तो देखो, तुम्हारे लिए किसी भी हद तक जा सकती हूँ कबीर। तुम्हारे प्यार के बदले में जिंदगी भी हाजिर है। इतना आसान नहीं होगा ये जो मैं तुमसे मांगने वाला हूँ, उसमें बहुत दर्द है, बहुत बड़ा सैक्रिफाइस होगा ये। इतना कभी कभी हमारा फर्ज इतना बड़ा हो जाता है ना कि उसे निभाने के लिए अपनी सबसे कीमती चीज, अपना प्यार भी दांव पे लगाना पड़ता है। रिद्धिमा, मैं और मेरा डिपार्टमेंट पिछले 2 साल से वंश राय सिंघानिया के पीछे लगे हैं। हर बार वो हमारे हाथ में आते आते रेत की तरह फिसल जाता है। उसके किए की सजा उसे दिलवाना मेरा जुनून बन चुका है रिद्धिमा। रिद्धिमा, मैं उससे उतनी नफरत करता हूँ जितना मैं तुमसे प्यार करता हूँ। तुम खुद ही समझ लो हाउ मच आई ब्लडी हेट हिम। उसे सलाखों के पीछे देखने के मेरे जुनून के आगे मेरी जिंदगी भी मेरे लिए मैटर नहीं करती रिद्धिमा। नहीं कबीर, स्ट्रेंज ना, आंसू अपने होते हैं और देता कोई और है। आज पहली बार जिंदगी में इतना ह्यूमिलिएटेड फील किया अपने आप को। सब मुझे ऐसे देख रहे थे जैसे मैं उनके बीच की हुई नहीं। मैं कोई इंसान नहीं बल्कि मुझसे ज्यादा उन नजरों की तकलीफों को कौन समझेगा। नॉर्मल इंसान के बीच रहकर खुद को नॉर्मल ना फील करना कौन जानता होगा। हम किसी के लिए काम करते हैं इसका मतलब ये नहीं कि हम उसके गुलाम हैं। रिस्पेक्ट सबको मिलनी चाहिए। जो हुआ उससे तुम्हें बहुत चोट पहुंची है। मैं उसे बदल तो नहीं सकती, लेकिन हाँ,
ईशानी की तरफ से मैं तुमसे माफ़ी ज़रूर मांग सकती हूँ। अरे नहीं नहीं, आप क्यों माफ़ी मांग रही है? गलती तो उसकी थी ना। खैर, मैं आपसे कुछ कहूँ? इस क्रूज पे आने के बाद अब पहली नॉर्मल इंसान है जिनसे मैं मिली हूँ, डिसेंट और सॉर्टेड। पता है, मुझे ऐसा लगता है कि मैं आपसे बेझिझक होकर कुछ भी बात कर सकती हूँ। क्या हुआ? मैं देख रही हूँ आप बहुत स्टिफ होकर बैठी है। आपकी गर्दन भी काफ़ी अकड़ी हुई सी लग रही है। ओह, जस्ट अ सेकेंड। अभी गर्दन एकदम लूज कर दीजिए, मैं स्ट्रेचिंग करवाऊंगी। कैसा लग रहा है अब? तुम इन सब में प्रोफेशनल हो, राइट? मैं फिजियोथेरेपिस्ट हूँ। फिजियोथेरेपी मेरा पैशन है। अच्छा लगता है जब लोगों को उनके दर्द से आज़ाद कर पाती हूँ। थैंक यू। यू आर वेलकम। पता नहीं क्लिप कहाँ चला गया। उसके बिना कबीर को कांटेक्ट कैसे करूंगी मैं? क्या ढूंढ रही हो? मैं कुछ हेल्प कर दूं? कुछ नहीं, नथिंग इम्पोर्टेंट। कूल। तो आज रात की पार्टी में आ रही हो ना? अच्छा डिस्ट्रैक्शन रहेगा। इट वॉज अ हॉरिबल एक्सीडेंट। यू नो वॉट, नर्स से ज्यादा तुम्हें हैंडसम लोगों के आसपास रहना चाहिए। पेन भूलने में और ज्यादा हेल्प होगी। एक्सक्यूज मी, मुझे कुछ अरेंजमेंट्स देखने हैं। You know what? मुझे इसे देख के ना बहुत इरिटेशन होती थी, पर अब दया आ रही है। Poor she. वंश भाई ने पहले इसे मारा और फिर बचा भी लिया। जरूर कुछ चल रहा है उनके अंदर। वंश ने इस पे सिर्फ अपनी नजर ही डाली है। मैंने तो इस पर अपना नाम लिख दिया। You're right. जिसकी पावर ऑफ अटॉर्नी भी तुम्हारे पास नहीं है। You're such a big talker. होने वाला तुमसे कुछ है नहीं। बस रात की पार्टी का इंतजार है, उसके बाद खुद देख लेना। पता नहीं वो क्लिप कहाँ चला गया। कबीर से कुछ कहने का वही एक जरिया था, अब उससे कैसे बात करूंगी मैं? बहुत डर लग रहा है। इंसान पे और वीआर के मूड पे कि कोई अपनी क्या कीमत बनाता है या फिर किसी चीज की तरह वेस्ट हो जाता है। मुझे यहाँ पर क्यों बुलाया है आपने? एक ऑफर दिया था तुम्हें। हाँ, तो हमारी बात हो चुकी थी। आई सेड नो, मैं आपके साथ काम नहीं करना चाहती। मैंने तुमसे तुम्हारी मर्जी नहीं पूछी, सिर्फ अपनी मर्जी बताई है। आई एम सॉरी मिस्टर राय सिंघानिया, मगर मैं आपके घर की कोई चीज़ बनने में इंटरेस्टेड नहीं हूँ। मैं अपना काम भी खुद चुनती हूँ और एम्प्लॉयर भी। मेरा फैसला अब भी वही है कि मुझे आपके यहाँ पर काम नहीं करना है। जब मैं ऑफर कहता हूँ तो लोगों को वो ऑर्डर सुनाई देता है। आदत डाल लो। और जब मैं नो कहती हूँ तो वो लोगों को नो ही सुनाई देता है। आप भी आदत डाल लीजिए। ₹500 एक बार में, यही कहा था ना तुमने। और यहाँ 1 महीने में इतना कमा लोगी जितना शायद अपने पूरे करियर में। बिजनेसमैन होकर आप ये नहीं समझ सके कि कौन पैसों के पीछे भागता है और कौन नहीं। मैं पैसों के लिए अपने उसूलों से कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं करती।
गुड बाय।